माय फ्रेंड्स, मैं स्मिता टैरो ब्लेसिंग 369 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो डाला है कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। लेकिन अभी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, वो किस एनर्जी में है। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो किस एनर्जी में है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गिव मी सम मोर कार्ड्स। थैंक यू, ये तो फटाफट आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गिव मी सम मोर कार्ड्स। ये दो आए हैं, मैंने दोनों लेती हूँ। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। बहुत अच्छा कार्ड है ये तो। अब हम इस कार्ड को पहले प्रॉपरली अरेंज करते हैं। 7 ऑफ कप्स। बहुत दुखी थे आप भाई। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, इन्वर्टेड कार्ड नहीं लेती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो दोस्तों, मैं ये देख रही हूँ कि आपका बंदा जो है वो आज काफी दुखी है, कुछ उदास है, आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है और वो बहुत परेशान है और उसकी एनर्जी को बहुत हैवीनेस फील कर रहा है वो। मगर साथ ही साथ वो आपके बारे में कुछ करने के लिए सोच रहा है, कोई डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है। सिर्फ ऐसे ही डे ड्रीम नहीं देख रहा है। आज वो आपके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, वो सेल्फ लव के बारे में भी सोचना चाहते हैं कि उनको लगता है बहुत काम हम कर लिया, कुछ अपने बारे में भी सोचूं। ऐसा उन्हें एहसास हो रहा है कि बहुत दे दिया टाइम मैंने समाज को, दुनिया को, अपने काम को। मुझे कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए और मैं एक स्ट्रेंथ के साथ में आ जाऊं। अब सेल्फ लव की भी दिख रहा है और क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि वो आप, उनके इमोशंस भी बहुत ज्यादा हाई हैं। आज वो आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं। साथ में ये आ रहा है 7 ऑफ कप्स, मतलब उनके पास बहुत सारी चीजें जिसमें वो कुछ कंफ्यूज से हैं। चूज करना है उन्हें कि उन्हें क्या करना है। उनके पास आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शायद वो चूज कर भी लेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आज जिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति में आएंगे तो वो चूज कर भी लेंगे, किसी डिसीजन में वो पहुंच जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो रेडी हैं। आज उन्हें फैसला करने की इच्छा हो रही है कि मैं कुछ फैसले पर पहुंचूं ही। साथ में उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें ये लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं वो क्या वो पा सकते हैं। उनको लग रहा है कि भाई मेरा चाहना और सोचना ये काफी नहीं होगा, क्या एक्चुअली पा सकते हैं। ये तो बड़े दूर के ढोल लग रहे हैं। मतलब उनको ऑब्स्टेकल महसूस हो रहा है, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मगर वो सोच तो बहुत रहे आपके बारे में और आपको प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो आपके पास ना एक ऑफर लेकर आना चाहते हैं। अपने चॉइसेस के बीच में से कुछ चूज करने की स्थिति में आ जाएं, ऐसा डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना चाहते हैं, ये उदासी छोड़ के। साथ में उनके ना ये भी चल रहा है कि ये हो, जो मैं सोच रहा हूं मैं कर पाऊंगा। अब वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये अलग बात है, लेकिन आज वो आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी कार्ड से क्या निकल कर आता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन, उनको किस एनर्जी में है, वो क्या कर पाएंगे। थैंक यू। इंडिसीजन, देखिए यही बात मैं कह रही थी। चाहते तो बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं आपके लिए, एक्शन भी लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों वो झिझक रहे हैं। उनको कुछ आपने चीजों से, आसपास की चीजों में बंधे हुए हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, मतलब उनका हार्ट चक्रा बहुत इस समय, उस पर उनको काम करने की जरूरत है और वो दिल से काम ले भी रहे हैं, मगर उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए। लेट्स सी और क्या कार्ड आते हैं। प्लीज यूनिवर्स गिव सम मोर कार्ड्स। थर्ड चक्रा, इन्हें अपने थर्ड चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है।
ओहो, वो थोड़ा फाइनेंशियल उससे भी जूझ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी दिख रहा था सर, उनको लग रहा है शायद आपकी तरफ आने से उनको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उनका जॉब और कैरियर अफेक्टेड होगा, तो वो सोच रहे हैं इसे कैसे मैनेज करें, वो उससे भी जूझ रहे हैं, इस वजह से वो इतने परेशान है। अभी पता चला उनकी परेशानी का कारण जो है शायद उनका जॉब, उनका काम, उनके फाइनेंस कंडीशन है। प्लीज डिवाइन गिव मी 2 मोर कार्ड्स, थैंक यू। थिंकिंग मैन, ऑब्वियसली वो बहुत सोच रहे हैं, ये तो पहले भी आया है, तो सोच बहुत रहे हैं। थैंक यू। रेस्ट एंड रेजुनेशन, उनको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। और डोर टू स्पिरिट देखिए ये आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये सारे कार्ड्स भी दोस्तों यही बता रहे हैं कि इनके साथ में ये इनडिसिसिव हो रहे हैं, इनको समझ भी नहीं आ रहा है, और इनका हार्ट चक्र भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत इमोशंस आ रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है, मगर आपके पास आने के लिए जो उनका रास्ता है वो थोड़ा आसान नहीं है, बहुत टफ है। उससे उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मे बी वो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट है, या फिर उनके इस डिसीजन से उनके वर्क पर या फाइनेंस में कुछ असर पड़े, इस वजह से वो बेचारे बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत सोच रहे हैं और सोच सोच के थक चुके हैं। तो शायद उन्हें ना आराम करने की जरूरत है और गॉड को सरेंडर करने की जरूरत है। अगर वो स्पिरिचुअल अपना पार्ट को है उसको ग्रो करते हैं तो निश्चित ही उनको उससे फायदा मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। भाई वो ऐसी स्थिति में है तो एंजल्स की तरफ से क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, ऐसे में क्या हो सकता है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं। लुक फॉर अ साइन, चूज अ न्यू डायरेक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये 2 कार्ड है, मैं ले लेती हूँ। यू आर रेडी एंड अबेंडेंस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। भले ही वो कितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, बट चीजों से वो बाहर निकल सकेंगे, अपनी परेशानियों के दौर से निकल के बाहर आ जाएंगे। उन्हें एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज एंजल्स, एक बताइए, थैंक यू। 1 more card, get more information and bottom of the deck है सक्सेस, वेरी नाइस। तो फिर दोस्तों हमारे व्यूअर्स, आपके पर्सन जो है वो इस थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में है, वो थोड़ी दुविधा में है, और उनको चाहिए कि वो जब थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपनी वो बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ को, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो फिर उनको कुछ साइंस भी मिलेंगे, उन पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। और जिस रास्ते से भी वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उनको ना थोड़ा एक नए तरीके से देखना पड़ेगा, एक नया डायरेक्शन चूज करना होगा। शायद उन्होंने जो अभी स्ट्रेटजी बनाई हो या जो सोचा हो, जो प्लानिंग की हो, उसमें ये तकलीफ होगी, तो उन्हें थोड़ी चतुराई करनी पड़ेगी, कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करूं। एक नया डायरेक्शन चूज करने से सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। यू आर रेडी, मतलब अबेंडेंस एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये न्यू डायरेक्शन, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, ये बेटर रहेगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन जुटाए और नई डायरेक्शन चूज करेंगे तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, अबेंडेंस मिलेगा, सक्सेस का भी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज उनके दिन की शुरुआत इस कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। इमोशंस बहुत हाई हैं और वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, मगर अपनी करंट सिचुएशन में वो स्टक हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि इससे उनके काम पर, उनके पैसों पर असर पड़ रहा है। पर यदि वो थोड़ा सा मेडिटेट करें, गॉड को सरेंडर करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ले करके एक नई डायरेक्शन किस चीज को कैसे किया जाए, तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी और आपको अबेंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, वो आप तक आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। आपके पर्सन की कैसी एनर्जी थी, आपको पसंद आई है तो मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसे शेयर कीजिए ऐसे लोगों में जिनको लगता है कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे गाइडेंस की जरूरत है। ऐसा करके आप उनकी भी हेल्प करेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर के बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा हुआ है, आप उसे वहां देख लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।